प्यार में सबसे खतरनाक चीज धोखा नहीं होती, बल्कि वह भरोसा होता है जो टूटने के बाद भी दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब विश्वास एक बार दरक जाता है तो उसका शोर बाहर से नहीं, भीतर से सुनाई देता है। पहले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे हार्डन ने एक बचकाने गेम के जरिए टेसा की भावनाओं से खेला, कैसे उसने शर्त और अहंकार के बीच प्यार को उलझा दिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि यह खेल उसके अपने दिल को भी घायल कर चुका है। उसने माफी मांगी, टेसा ने उसे एक और मौका दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरा मौका कभी पहले जैसा नहीं होता। रिश्ते जुड़ तो जाते हैं, पर उनमें एक महीन दरार हमेशा जिंदा रहती है। और यही दरार अब उनकी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। दूसरा अध्याय शुरू होता है हार्डन की आवाज से। वह मानता है कि हर लव स्टोरी किताबों में आसान लगती है। वहाँ झगड़े होते हैं, आंसू बहते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में भरोसा टूट जाए तो शक एक साया बनकर पीछे पीछे चलता है। झील के किनारे वाला वह पल, जहाँ लगा था कि सब ठीक हो गया, असल में एक भ्रम था। टेसा ने अभी तक पूरी तरह माफ नहीं किया था। उसने दूरी चुन ली थी। 2 हफ्तों से वह हार्डन के मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। उसके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन वह खुद को फिर से खड़ा करना चाहती थी। उसे एक बड़े पब्लिशिंग हाउस में पेड इंटर्नशिप मिली थी। पहला दिन, नई शुरुआत, नई घबराहट। ऑफिस पहुंचते हुए उसकी लिफ्ट छूट जाती है और वहीं उसकी मुलाकात ट्रेवर से होती है। शुरुआत थोड़ी असहज, थोड़ी गलतफहमी से भरी, लेकिन धीरे धीरे वही लड़का उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनने लगता है। ऑफिस में उसे बताया जाता है कि यहाँ लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। यह सुनकर वह और ज्यादा दृढ़ हो जाती है। उसे यह मौका खोना नहीं था। उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स दी जाती हैं और वह पूरी रात जागकर 3 किताबें पढ़ डालती है। सुबह जब बॉस उसका रिव्यू पढ़ता है तो वह डांट की उम्मीद करती है, लेकिन बदले में तारीफ मिलती है। वह टीम के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर भेजी जाती है। क्लब की वह रात सब कुछ बदल देती है। टेसा नए कपड़ों में, थोड़ी नर्वस, थोड़ी उत्साहित। ड्रिंक्स के बीच, संगीत के शोर में वह खुद को थोड़ी देर के लिए आजाद महसूस करती है। लेकिन नशा उसके फैसलों को धुंधला कर देता है। एक पल को उसे लगता है कि सामने हार्डन खड़ा है। वह एक अजनबी को किस कर बैठती है और तुरंत पीछे हट जाती है। उसी समय कहीं और हार्डन भी पार्टी में है, अपने अतीत और मौली की तानों से घिरा हुआ। जब टेसा का नशे में किया गया कॉल उसके फोन पर आता है, वह सब छोड़कर उसके पास पहुंच जाता है। होटल के कमरे में ट्रेवर को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। शक, अधिकार, असुरक्षा सब एक साथ बाहर आ जाते हैं। टेसा भी नशे में शब्दों को हथियार बना लेती है। दोनों के बीच की दूरी फिर से आग में बदल जाती है। लेकिन उसी आग में वे एक दूसरे की ओर खिंच भी जाते हैं। यह प्यार है या लत, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अगली सुबह पछतावे के साथ शुरू होती है। टेसा अपनी गलती मानती है, पर हार्डन का शक शांत नहीं होता। ट्रेवर के साथ उसका एक मासूम सा पल भी हार्डन को असुरक्षित कर देता है। उधर टेसा को उसके जन्मदिन पर मिला वह गिफ्ट याद दिलाता है कि हार्डन की परवाह सच्ची है। एक किंडल, जिसमें उसकी पसंदीदा किताबें पहले से डाली गई थीं। लड़ाइयों के बावजूद उसका ध्यान, उसका ख्याल। हार्डन की मां के सामने वे सब कुछ सामान्य दिखाते हैं, लेकिन रात को एक ही बिस्तर पर लेटे हुए उनके बीच का तनाव धीरे धीरे पिघलता है। दिल फिर से एक दूसरे की धड़कनों को पहचानने लगता है। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। हार्डन के भीतर बचपन का एक जख्म है। उसके पिता के कर्ज और उस भयानक रात की याद जब उसकी मां के साथ जबरदस्ती हुई थी। वह दर्द उसके गुस्से में बदल चुका है। क्रिसमस पार्टी में अपने पिता से सामना होते ही वह फट पड़ता है। एक मुक्का, एक टूटा हुआ रिश्ता और फिर वही अपराध बोध। टेसा उसे समझने लगती है, लेकिन समझना और सहना अलग बातें हैं। ऑफिस में ट्रेवर उसे स्थिरता देता है।
वह उसके खर्चों का हिसाब बनाता है, उसे व्यावहारिक फैसले सिखाता है। टेसा की दुनिया आगे बढ़ रही है। उसे प्रमोशन मिलता है, करियर चमकने लगता है, लेकिन दिल अब भी उलझा हुआ है। न्यू ईयर पार्टी में सब कुछ फिर से दोहराया जाता है। ट्रूथ एंड डेयर, पुराना गेम, पुराने जख्म। मॉली का सवाल, टेसा का गुस्सा, हार्डन का बचाव। कुछ देर के लिए सब ठीक लगता है, लेकिन बाहर जेमी के साथ उसकी बातचीत टेसा सुन लेती है। शक फिर लौट आता है। बहस, आरोप और गुस्से में कहे गए शब्द जो दिल को चीर देते हैं। सुबह एक एक्सीडेंट सब कुछ रोक देता है। टेसा की टूटी हुई कार, एम्बुलेंस की आवाज और हार्डन का पागलों की तरह उसे ढूंढना। हॉस्पिटल में ट्रेवर का सामना, उसकी कड़वी सच्चाई कि यह रिश्ता टॉक्सिक है। हार्डन एक खत लिखकर दूर चला जाता है। वह मानता है कि प्यार है, लेकिन शायद वह उसके लिए सही इंसान नहीं। जितना प्यार उतना ही दर्द। वह लंदन चला जाता है, अपने आप से लड़ने। लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रहकर खत्म नहीं होती। टेसा के प्रमोशन की पार्टी में ट्रेवर खुद मानता है कि सच्चा प्यार यूं छोड़ना आसान नहीं। तभी हार्डन लौटता है। वह मानता है कि दूरी काम नहीं आई। वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, बिना शोर, बिना आरोप। टेसा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। यह माफी है या एक और कोशिश? शायद दोनों। और जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी अतीत एक बार फिर दरवाजा खटखटाता है। सड़क पर अचानक एक आदमी सामने आता है। हार्डन उसे पकड़ लेता है, लेकिन टेसा का चेहरा देखकर सब कुछ बदल जाता है। वह आदमी उसका पिता है। वही पिता जिसने बचपन में उसे छोड़ दिया था। अब वह लौट आया है। क्यों? क्या वह माफी मांगने आया है या कोई नया तूफान लाने? हार्डन और टेसा ने एक दूसरे को माफ कर दिया है, लेकिन क्या उनका प्यार इस नए इम्तिहान को झेल पाएगा? क्या भरोसा सच में दोबारा बन सकता है या हर बार एक नई दरार जुड़ती जाएगी? और टेसा के पिता की वापसी उनकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी? अगर आप भी इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने दिल की धड़कन जरूर छोड़िए। बताइए, क्या यह प्यार है जो हर बार राख से उठ खड़ा होता है, या एक टॉक्सिक लत जो उन्हें बार बार एक ही दर्द में धकेल देती है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली तूफान शायद अब शुरू होने वाला है।